तो हमारे साथ शुरू करते हैं। सैयद मोहम्मद उज़ैर कादरी हैं जो कि फ़िक्र सादात फाउंडेशन के रूह रवा हैं। हैंड माइक है ना आपके पास जी? तो ज़रा बताइए फ़िक्र सादात क्या करना चाहती है ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। माइक ऑन कर दीजिए ब्लू रंग का जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र सादात वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ सादात इकराम और आले रसूल पे ही काम करता है माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी तादाद में सादात इकराम का अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं। हमारे पास एजुकेशन है, माहाना राशन है, मेडिकल है, मंथली जिसको हम मेडिकल के लिए दवाइयों के लिए पैसे देते हैं वो हैं, शादी ब्याह के मामलात हैं। इस तरह एमरजेंसी हेल्प किसी की आ जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम साफ़ पैसों में किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा ज़कात नहीं लेता और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेता जो सादात इकराम पे हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हीला भी करके हम लोग सादात इकराम पे कोई रकम नहीं लगाते। सारी चीज़ें साफ़ पैसे जो हम अपने बीवी बच्चों पे यूज़ करते हैं वही पैसे हम सादात इकराम पे ही खर्च करते हैं। तो क्या इसका कोई आपने फॉर्म वगैरह रखा है कि बरादरी के लोग या सादात जो आपके पास आए? इसके लिए है कि हमारे इदारे में जो भी शख्स आता है तो वो एप्लीकेशन लेके आता है हमारे पास और NIC लेके आता है। इसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वो सैयद है भी या नहीं है। अच्छा। जब ये वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो इसके बाद जाके जो भी हम अपने बजट में रह के उसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं हम इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं। सैयद उज़ैर कादरी साहब ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ फंड्स कम पड़ गए और जो है ना दरख्वास्तें ज़्यादा आ गई? कभी नहीं हुआ है, ये तो होता ही है। कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे पास फ़ंड रखा हुआ हो और हम ये बोलें कि इनका काम कर दें। हमारे पास ये मसला आ रहा है कि सबसे ज़्यादा साफ़ पैसे हमें चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से फ़ंड की सबसे ज़्यादा किल्लत रहती है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रमज़ान का पैकेज पूरा हमने बनाया था फ़ी फैमिली 25,000 रुपये में, जिसमें राशन, इफ्तारी, ईदी और कपड़े पूरा एक पैकेज बनाया था, तो वो कमोबेश 3 करोड़ रुपए का था हमारा। अच्छा। जो अभी तक आधा भी नहीं हो पाया। तो सबसे ज़्यादा मसला ही हमारे साथ फंड का रहता है। तो आप वादा कर लेते हैं और फिर कलेक्शन पे जाते हैं या कहते हैं कि भाई वेटिंग पर है, इंशाल्लाह हो गया तो आपको कर देंगे? हमारा तरीक़ेकार ये है कि अगर हमारे पास जैसे फ़ंड नहीं होता तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम आपके लिए कोशिश करते हैं। हम मुखैर हज़रात से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा मसला है, आप खुद आके इनको देखें और आप अपने हाथों से काम करें। हमारा मकसद है सादात का काम होना चाहिए, वो आप हमें दें या डायरेक्ट करें। हम बोलते हैं कि ये फैमिली से आई है, आप करना चाहते हैं आप डायरेक्ट कर ले, बस उसका काम हो जाना काम। बहुत खूब, माशाल्लाह। ये कमाल है कि काम होना चाहिए बस किसी भी तरह से। तो अब ये बताएं कि फंड शॉर्ट पड़ गए, वादा कर लिया है या वेटिंग पर भी हैं तो आपको लगता है कि 30-40 लाख रुपए कम है, तो कोई ऐसा रास्ता आपने रखा है कि हंगामी सूरत हाल में हम इन ख़ानदानों को पहले हम निपटा लें और फिर जन मुखैरिन की तरफ जाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं? इस तरह का कोई निज़ाम है जैसे कि बाज़ फलाही इदारों में ट्रस्टीज़ आपस में एमरजेंसी फ़ंड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं? जी बिल्कुल, ये रमज़ान में हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमारे को बिल्कुल अर्जेंट 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए कि हमें राशन देना था और मुखैर हज़रात यही बोल रहे थे, जो भी दे रहे थे कि थोड़ा टाइम सब्र करें, हम देते हैं। मगर हम फैमिलीज़ को तो नहीं बोल सकते आप सब्र करें, तो कुछ ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग थे तो जिन्होंने हमें कहा कि ये आप ले, जब आपके पास फ़ंड आ जाए तो आप हमें ये अदा करें। उनके लिए भी खुसूसी दुआ है। माशाअल्लाह, क्या बात है, आपके शाना बशाना करें। अच्छा, तो सैयद साहब ये बताएं कि जो आपको फ़ंड्स दिए जाते हैं या जो मुखैर देते हैं उसकी शफाफियत पर आप कैसे कायल करते हैं? उनको अपना सिस्टम निज़ाम क्या बताते हैं कि वो एतमाद भी करते हैं और कोई दिल में ऐसा ख्याल नहीं आता कि भाई ऑडिट कैसे होगा वगैरह वगैरह? सबसे अहम सवाल आपने अभी किया। हमारे पास जितने भी सादात इकराम की हम खिदमत करते हैं उन सब का पूरा डेटा हमारे पास मौजूद होता है। जिनकी खिदमत की जाती है उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर हमारा डोनर आके हमें बोलता है कि मैंने आपको ये पैसे दिए थे, आपने कहाँ खर्च किए, तो हम उसको सब फाइल दिखाते हैं कि यहाँ इस मद में आपके पैसे खर्च हुए हैं। बहुत। और आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, ये इनके घर के एड्रेस हैं, ये इनकी NIC हैं, आप जाके उनसे मालूम भी कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डोनर जो ये चाहता है कि मैं इनको जो डोनेशन देता हूँ मैं खुद ऑडिट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। वो खुद भी अपने आप से ऑडिट करा सकता है कि वो मुतमईन हो जाए कि हमारा पैसा बिल्कुल सही सादात इकराम में लगाया जा रहा है। बहुत खूब, माशाअल्लाह।